आदरणीय श्री आनंद सागर महाराज जी का एक बार तालियां बजाकर सभी उनका स्वागत करें। आदरणीय भगत जी को, श्री आनंद सागर महाराज जी को शॉल भेंट करके उनको पगड़ी पहनाकर उनका मान सम्मान आदर भाव कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। श्रद्धेय गरीबदास जी महाराज उनके ऊपर, सब भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाकर रखें। बाबा ज्योतिराम जी महाराज की कृपा यूं ही बरसती रहे। मन से बोलो ज्योतिराम जी महाराज की। ज्योतिराम जी महाराज की। सभी अपना अपना आसन ग्रहण करने। महाराज की। आज बाबा ज्योतिराम महाराज के आशीर्वाद के साथ हम सब यहाँ एकत्रित हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ महाराज जी सत्यवान जी भगत का कि आज आपने ऐसा मौका दिया कि जो आज बड़ी 41 दिन की तपस्या करने के बाद भाई विकास भगत जी ने जो आज ये कार्यक्रम यहाँ पे किया, उसका हिस्सा बनने का हमें मौका मिला। महाराज ज्योतिराम जी के आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और जिनके कंठ में साक्षात सरस्वती माँ का वास है, महेंद्र जी की टीम का, जो इनके द्वारा गुणगान करने का आज हमें और उनका श्रवण करने का आज हमें मौका मिला। इस बात के लिए मैं तहे दिल से पूरी की पूरी टीम का और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विशेष तौर पर साधुवाद देता हूं भाई विकास जी को कि जिन्होंने लगातार 41 दिन ये तपस्या की। ये तपस्या केवल अपने लिए नहीं होती, क्योंकि जब आदमी देखता है तो उसका दूसरे के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। आज भाई विकास जी ने जो ये काम किया है लगातार, बल्कि मैं तो सुनता हूँ गांव में कि हमेशा से ही आपने धर्म कर्म के कामों में हमेशा बढ़ चढ़कर आगे भाग लिया है और आगे भी आप इसी प्रकार से सतगुरु जी के चरणों में अपना कार्य करते रहे। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करूंगा सत्यवान भगत जी का, जो खुद कहते हैं कि भाई मैं कोई संत नहीं, मैं कोई महंत नहीं, लेकिन आप देखिए सबसे बड़ा जो इनके नाम के आगे जुड़ा हुआ है भगत, और भगत के वश में है, भगत के वश में है। अब देख लीजिए जिसके वश में भगवान है उसके आगे किसकी क्या चल सकती। इनके आगे तो मेरे ख्याल में भगवान की भी जब नहीं चलती। आपके लिए अगर कोई आशीर्वाद दिलवाना तो भगत ही दिलवाते, संत ही आशीर्वाद दिलवाते। जिस प्रकार अभी मास्टर जी महेंद्र जी बड़े महाराज गरीबदास जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनके निर्गुण भाव के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, मेरे को मास्टर जी एक छोटा सा वाक्य याद आ गया। बैठे बैठे जिस प्रकार से मेरे से पहले सत्यवान जी ने भी अपनी बातें रखी, महेंद्र जी भी अभी रख ली है, पूरी रात रखेंगे। इसी प्रकार एक छोटा सा वाक्य बिल्कुल हमारे पड़ोस का है। जब सदगुरु गरीबदास जी महाराज शरीर से यहाँ पर थे तो एक व्यापारी था जो हर रोज सुबह गाड़ी के जरिए सामान ले जाता था दिल्ली की तरफ और व्यापार करता था, खेती बाड़ी करता था, छोटा सा काम उसका था, हरिलाल नाम था उसका। तो शाम को जिस वक्त वो वापस आ रहे थे उस टाइम उनके बैल जो हैं वो काफी थक गए थे, लेकिन हरिलाल जी ने भी सोचा कि भाई जब नजदीक तो आए गए, थोड़ा सा और दो साटे मार बैलों को और जल्दी से पहुंच जाएगा। जब वो छुड़ाने के पास से गुजर रहे थे तो महाराज गरीबदास जी का उनका जब आमना सामना हुआ तो उन्होंने हरिलाल को समझाया, भाई कोई बात नहीं, इतना गुस्सा ना कर, बैलों के ऊपर पहुंच जाएंगे। और महाराज ने उसके ऊपर बैलों के ऊपर हाथ फेर दिया।
अब जब उन्होंने हाथ फेरा तो बैलों में एक नई स्फूर्ति आ गई और वो फटाफट गांव तक पहुंच गए। ये वाक्य जब उसने गांव में सुनाया जाके तो उन्होंने गांव वालों ने पूछा, भाई तू कहाँ, कहीं छुड़ाने के आसपास था? तो कहते हाँ जी। तो बोला, भाई तू तो गरीबदास से मिल के आ रहा है। तो बोले, महाराज ये क्या? तो उन्होंने सारी बताई। तो वो तो उसी टाइम अपना सारा का सारा काम छोड़ के सीधा छुड़ानी गरीबदास जी के पास आ गया और बोला, महाराज मेरे को तो भगत बनना, मेरे को तो संत बनना, मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ और मेरे को तो अपनी शरण में ले लो। तो उसको मास्टर जी महाराज ने वाणी के जरिए उपदेश दिया था जो हम सब के लिए। महाराज की वाणी में जो आज हम पढ़ते हैं, उन्होंने कहा, गाड़ी बाहो घर रहो, गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल, साईं सिर पर राखिए सही भगत है। कि जो आपको जिम्मेवारी परमात्मा ने दी, जिस प्रकार को आपको काम की जिम्मेवारी दी है, उस काम को आप भली भांति, उस काम को अपनी जिम्मेवारी मानकर, अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से मानकर उस ड्यूटी के ऊपर खरा उतरो। चाहे आप पीएन, मैं तो अपने राजनीतिक भाषणों में भी यही कहता हूं भाई, चाहे पीएन हो चाहे पीएम हो, जो आदमी अपनी ड्यूटी को अच्छे प्रकार से करेगा उसका हर जगह जय जयकार हो। आप समझते हैं मास्टर जी, अगर आपके स्कूल में सबसे छोटी पोस्ट होती है पीएन की, अगर पीएन अपनी पूरी जिम्मेवारी निभा रहा होगा तो कोई अपने यहाँ से उसको बदली नहीं होने देगा, वो कहेगा भाई सबसे बड़ी आदमी ये। तो इसलिए हम तो सतगुरु गरीबदास जी महाराज जी की वाणी को मानते हुए प्रयास करते हैं कि अपनी जिम्मेवारियों को अच्छी प्रकार से निभाएं। सत्यवान भगत जी ने बहुत अच्छे शब्दों में समझाया कि भाई जब तक हम अपने परिवार में अपने माँ बाप की, अपने जो हमारी जिम्मेवारी है, चाहे हमारा बच्चा है तो हम किस प्रकार अपने माँ बाप की सेवा करें, हमारे बुजुर्ग है तो उनका किस प्रकार से वो अपने परिवार का लालन पालन करें, इस बात को अगर हम बहुत ही अच्छे प्रकार से कर सकें तो सही मायने में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और भाई देखो, जिस प्रकार महाराज जी सत्यवान जी कह तो देते हैं यहाँ पर, लेकिन एक बात आपको मैं साक्षात बताता हूँ कि जब परम पिता परमात्मा, जिस प्रकार महाराज जी ज्योतिराम जी का साक्षात दर्शन देकर सत्यवान भगत जी को जब आशीर्वाद दिया, इनको एक नई जिम्मेवारी दी, तो उनका ही ज्योतिराम जी का रूप जो है वो साक्षात इनके अंदर उतर आता है। तो इसलिए परम मैं तो सभी भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी का ही आप जो महाराज जी की ही ज्योत जो है आपके अंदर समाई हुई है, उन्हीं की सेवा, उन्हीं के बताए रास्तों पर आप भक्तों का कल्याण यूं ही करते रहें, जिससे कि समाज में फैली कुरीतियां दूर हो और हमारा जो समाज है वो सही रास्ते पर चल सके। हमारा तो सौभाग्य है कि हमने एक भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी विंग बनाई सरकार में, संत व डेरा समन्वय विभाग। उसका काम है कि जो आश्रम है, जो संत हैं, उनके साथ सरकार का किस तरह समन्वय किया जा सके, किस प्रकार से उनकी जो दिक्कतें हैं वो सरकार तक पहुंचा सके। और हमारा सौभाग्य है कि हमारी उस टीम के में स्वामी महाराज जी हमारे जो है ईदपुरा धाम से, जिनका चारों तरफ प्रताप है, सत्यवान जी उस टीम में हमारे साथ हैं और इनका सानिध्य है, इनका आशीर्वाद हमेशा हमें प्राप्त होता रहता है। हमारी जब भी कोई मीटिंग होती है हमेशा महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। एक बार पुनः मैं आप सबका यहाँ पर आपने मान सम्मान दिया, पूरी कमेटी ने मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और मास्टर जी जब आपके भजन सुने हैं तो दिल तो नहीं करता छोड़ के जाने का, लेकिन व्यवस्था के कारण कल के जो कार्यक्रम है उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के महाराज जी से, सत्यवान जी से, सारी संगत से मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे को आप इजाजत दें, क्योंकि कल सुबह फिर कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाना है। और एक बहुत अच्छा जो आपने आज के दिन सोशल मीडिया चला हुआ है, हम तो मास्टर जी के भजन जो हैं आपके लाइव जो सत्यवान जी चलाते हैं उसके लगातार सुनते रहते हैं और सुनाते रहते हैं लोगों को। तो आज भी जब तक नहीं सोएंगे जब तक आपके लाइव जरूर हम देखते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, बोलो बाबा गरीबदास जी महाराज जी की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला और अपने कीमती समय को आज आपने श्रवण अक्षरों में लिखकर बाबा ज्योतिराम जी महाराज के चरणों में अपना समय, कीमती समय दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार है। आदरणीय श्री जी जी हाँ जी।
मान सम्मान किया है, पार्टी का भी दिल से आभार है, धन्यवाद है। बार बार हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बाबा ज्योतिराम जी महाराज का आशीर्वाद आपको मिलता रहे और महाराज गरीबदास जी महाराज का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। आपका दिल से धन्यवाद। जय बाबा की।